गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून सर। वेरी नाइस। बच्चों आज आपको पता है हम क्या सिखाएंगे? गुड आफ्टरनून। आज आपको पता है हम लोग क्या सिखाएंगे? नहीं सर। हम आज हम आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सिखाएंगे। हेल्थ और कैसे आपको बिल्कुल तरोताजा रखना है अपने आप को, और अपने हाथ को कैसे, अपने सारे सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना है, और अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना है ताकि आपको बीमारियां कम पड़े, आपकी कमजोरी कम होए, और आप ज्यादा अच्छी तरह अपने आप को अच्छे आगे जाके और अच्छा दिख सको। क्योंकि क्या होता है, आप साफ सुथरे रहेंगे तो आप अच्छा दिखेंगे और आपको सब लाइक करेंगे बिकॉज आप अच्छा दिखते हैं, पर्सनालिटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो अभी हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, तो अभी मिस्टर जमींदार हैं, वो मिस्टर जमींदार। हाय रिजवाना, इज मिस्टर जमींदार ऑनलाइन नाउ? Can you unmute her? Actually, somebody can unmute Miss Rizwana. Yes. Hi. So basically, बच्चों अभी मिस्टर जमींदार हैं, वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे आपको, थोड़ा आपके साथ बातें करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे। मिस्टर जमींदार हैं आपके लिए, मिस्टर रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं उन। तो आप मिस रिजवाना, कैन यू जस्ट प्लीज आस्क मिस्टर जमींदार टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद द चिल्ड्रन? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ शिवानी, आवाज आ रही है तुम्हारी। नहीं, एक्चुअली रूपाली मैम, because I am registered before also in this group, I can join in, but the other ones, it's coming host. Okay, and even one more person with the name of Charvi, Dr. Pratiksha is logged in with the name of Charvi. If you could unmute her also. Charvi. Okay, no. Can you make Dr. Pratisha co-host, please? Am I audible? Yes, Mr. Zamindar, you're audible. हाँ जी विनय सर, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत lovely to see you sir. I mean, it's a honor to see you, interacting with the kids. Yes sir, it's very nice कि आपने जो ये काम करे, it is really appreciated. Very good work and the effort you have put in is really good. Thank you very much, sir. Sir, we are just here to बच्चों को बस किसी न किसी तरह हमारी होने की वजह से कुछ फायदा हो जाए, और बच्चे हमारी लर्निंग को बस आगे लेके जाएं, और इससे कुछ सीख मिले सर, यही हमारे लिए बहुत है। That's all we need, sir. ये हमारे बच्चे हैं सर, पैशन गुरु के। Yes sir, great sir. ये भी मैं देख के जैसे ज्वाइन हुआ, जो बच्चे लोग बातें करते हैं, I'm really happy to see that, and it's really appreciable. Thank you sir. हेलो बच्चों, कैसे हो? तो प्रोग्राम के अंदर, और आज ओके बच्चों, अभी सर बोलेंगे, आप बच्चों को सुनिए। आज 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको बताया जाए कैसे स्वच्छ रहने का, कैसे हाथ धोने हैं, और कैसे अच्छा दिखना है। ठीक है, अभी आप लोग जो सोचते होंगे इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हाथ धोना, अच्छे से धोना में फर्क होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 80%, 80% आप जो हाथ अच्छे से धोगे तो 80% आपकी
हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारी आपको नहीं होगी, ठीक है। बच्चों आप और अपने अभी आप को जो म्यूट कर लीजिए। बच्चों प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करो। जो भी सर आपको बात बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट रखें। ओके यस मैम। ओके सर। यस मैम। आज मुझे लगता है वो वाली क्लास है। सर प्लीज गो अहेड सर। तो आज ही 15 अक्टूबर के दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। उस तरह हम लोग ने सोचा क्या बच्चों को कैसे हाथ धोया जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे बॉडी का ध्यान रखा जाए, ये सब बताएंगे। हमारे एक डॉक्टर है रोटेरियन डॉक्टर प्रतीक्षा मीणा, वो आपको बताएंगे कैसे हाथ धोना है, कैसे स्वच्छ रहना है। तो मैं आप भी ये लोग भी सब सोचते होंगे कि छोटी सी बात के लिए क्यों सेमिनार रखा गया है, लेकिन हाथ को धोना और हाथ को सही से धोना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 80 अच्छे से हाथ धोगे तो 80% जितनी आपकी बीमारी है जो उससे बचेगी। आपको स्वस्थ रहोगे और बीमारी नहीं होगी आपको, ठीक है। और अभी जो कोविड चल रहा है उसमें तो खास बोला जाता है कि अच्छे से हाथ धो कि जो वायरस है वो अपनी बॉडी से दूर रहे, ठीक है। तो आपको आज जो डॉक्टर मैडम है वो आपको बताएंगे, और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो आप लिख के रखें। तो जैसे भी होगे इंटरेक्ट करोगे आप तो आपको बताएंगे किस तरह से क्या चीज करनी है। तो आप जरा ये प्रोग्राम ध्यान से देखना और समझना कि डॉक्टर मैडम क्या कहते हैं। और हमारी भी जो एक क्लब है इंटरेक्ट, जो 14 से 18 साल की उम्र के हैं, वो लोग भी ये प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं और साथ में ही है। तो वो लोग भी आप उनके साथ भी आपको इंटरेक्शन करना है तो आप कर सकते हो। सो मिस्टर विनय, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर योर होल टीम, जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हो, और इससे काफी अपनी बच्चों को फायदा होगा। थैंक यू सर। सर हम गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू, हम बच्चों को इनसे ये छोटी छोटी चीजें बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप हाथ नहीं धोगे तो जर्म्स आपके मुंह में चले जाएंगे और आप ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो इससे अब ये जो मैम बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनिए और उनको अच्छी तरह मतलब उसको लागू करिए अपने आम दिन में। Yes, sir. It's really grateful. You can start the program, sir. I think Dr. Madam will join. Thank you, sir. Thank you very much. And hopefully meet you personally also, sir. Sir, my pleasure, sir. As soon as this COVID thing reduces a little, I would love to see you as well. Sure. Yeah. Thank you. तो बच्चों तो डॉक्टर मैडम आएंगे अभी। मैडम अभी is she online? नहीं, उनका वीडियो स्टक हो गया है थोड़ा। ओके बच्चों, ये डॉक्टर प्रतीक्षा मैडम हैं। इन्होंने बहुत ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने प्रोफेशन में। तो ये बच्चों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने अपने कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे ईयर्स में टॉप करा है। और उसके बाद इन्होंने अपने एक कम्युनिटी खोली, एक वुमेन्स हॉस्पिटल भी खोला है इन्होंने। तो बच्चों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को। अगर मैम आपको पहले डॉक्टर आपको थोड़ी चीजें बताएंगे हैंड वॉश के बारे में, और उसके बाद किसी को भी कुछ भी रिलेटेड डॉक्टर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करिए, शिवानी मैडम आपको अनम्यूट कर देंगे और फिर आप उनसे आंसर पूछ लीजिएगा। क्योंकि अभी और ये बहुत अच्छी मैडम है, ठीक है बच्चों। मैम we can start, मैम। मैम आप म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा Can I start speaking now? Yes, ma'am. You can please start speaking.
प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा महिरा रोटरी क्लब भरूच की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों को जो भी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपसे बात करने का ये अवसर प्रदान किया। दोस्तों, स्वच्छता हमारी संस्कृति है, सफाई हमारी धरोहर है। सिर्फ जरूरत है तो इसे हमारी आदत बनाने की। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी हमें एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाती है। यही बात समय अंतर पर बहुत सारे महानुभावों ने रिपीट करी या कही है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य और रोग का लेखक स्वयं होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सफाई और उनकी स्वच्छता के बारे में पूरा विश्व अवगत है। हमें सिर्फ उन्हीं के आदर्शों पर चलना है और इन्हीं के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का आरंभ किया और यही स्वच्छता मिशन हमारे देश को समृद्धि की तरफ, ज्यादा स्वास्थ्य की तरफ और ज्यादा अच्छे जीवन की तरफ ले जाती है। आज जब ये वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है, मतलब कि हमें हमारे हाथ किस तरह से साफ करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारे पूरे शरीर को साफ रखें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी हथेली या हमारे हाथ। इसी विषय के लिए ये अपन ने एक गोष्ठी रखी है। अगर हम इस स्वास्थ्य को, अगर हम स्वच्छता को हमारे जीवन में लाते हैं तो इससे हमें बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं और उसको अपन तभी अपना सकते हैं अगर हम बचपन से इन चीजों को सीखें। स्वच्छता को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है। पहली अपनी खुद की स्वच्छता या पर्सनल हाइजीन और द्वितीय जो है वो हमारे आजू बाजू की यानी घर की, आंगन की, मोहल्ले की या पर्यावरण की स्वच्छता, जिसको सराउंडिंग की हम हाइजीन बोलते हैं। अगर हम हमारी पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे तो उसको अगेन मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला फिजिकल हाइजीन या शारीरिक स्वच्छता और दूसरा जो है वो मेंटल हाइजीन यानी मानसिक स्वच्छता। फिजिकल हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात आती है हैंड हाइजीन, जो आज का अपना विषय है वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के दिन। वापस मैं अपनी वही संस्कृति की तरफ जाती हूँ जो कहती है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमुड़े सरस्वती, कर मध्य तू गोविंदा कर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा हाथ है उसके आगे के भाग में लक्ष्मी है, पीछे के भाग में सरस्वती है, बीच में गोविंद यानी श्री कृष्ण है। ये आध्यात्म की बात हुई। इसी को साइंस ने स्वीकारा है, विज्ञान ने स्वीकारा है कि अगर हम हमारी हथेली को भगवान जितना, मंदिर जितना स्वच्छ रखते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बच्चों, हथेली वो चीज है हमारे शरीर की जिसको हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसमें लगे हुए जर्म्स हमारे शरीर में अंदर जा सकते हैं, चाहे वो आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, या हमारे पूरे पाचन तंत्र को, हमारी पूरी श्वसन तंत्र को वो ये जर्म्स हमको इफेक्ट करते हैं। इसलिए इन हाथों को किस तरह से स्वच्छ रखना, कैसे इनको एकदम साफ रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें कब कब अपने हाथ धोने चाहिए? जब भी हम शौचालय का उपयोग करते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से साबुन लगा के हाथ धोइए। उसी तरह से खाना खाने से पहले, खाना यानी सिर्फ भोजन नहीं, मुंह में कुछ भी चीज डालने से पहले या पानी पीने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो और उसके बाद ही कोई भी फूड प्रोडक्ट यानी भोजन सामग्री को छुएं। जब आप खेलने जा रहे हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, चाहे आप पार्क में खेल रहे हैं, चाहे आप आपके घर पे अपने खिलौने से खेल रहे हैं, उसके बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कीजिए। सिमिलरली अगर आपको खांसी आती है, छींक आती है, उसके बाद भी आपको हाथ अच्छे से धोना चाहिए,
क्योंकि वही जर्म्स, आपके खुद के जर्म आपको वापस अपने को इन्फेक्शन लगा सकते हैं। हाथ धोने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, पर हम लोग ये सोचते हैं कि इसके ऊपर इतनी बड़ी लेक्चर क्यों, इतना बड़ा पूरा दिन क्यों विश्व गुजार रहा है? क्योंकि अगर हम हमारे हाथ सही ढंग से नहीं धोते हैं तो वो हाथ उतने ही गंदे रहते हैं, चाहे वो धुले हुए या ना धुले हो। हम सोचते हैं कि शायद हमने नल के नीचे पानी रख दिया, हाथ रख दिए, या पानी के ऊपर हाथ के ऊपर पानी डाल दिया तो हमारे हाथ स्वच्छ हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जो ये हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन के ऊपर स्लाइड दिख रही है, उसके अंदर उन्होंने 10 स्टेप्स दिखाए हैं हैंड वॉशिंग के। पहला स्टेप जब वो दिखा रहा है कि हाथ को बहते हुए पानी के नीचे रखना है। बहता हुआ पानी यानी कि चाहे वो नल हो या आपके घर का कोई व्यक्ति है जो हाथ में पानी का ड्रम या टम्बलर या बाल्टी में से पानी आपके हाथ पे गिरा रहा है, उस बहते हुए पानी के नीचे जब आप हाथ रख रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट में वो दिखा रहा है कि आप कोई भी लिक्विड सोप या साबुन अपने हाथ में लेना है और उसको अच्छी तरह से फिर अपने हाथ को साफ करने के लिए रगड़ना है। रगड़ने की भी प्रक्रिया इसी क्रम में करनी चाहिए। सर्वप्रथम आपकी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ें, अच्छी तरह से दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ें। उसके बाद के स्टेप में उंगलियों के बीच की जगह को ढंग से साफ कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हथेली के पीछे के भाग को दूसरे हाथ के साथ रगड़ें। उसके बाद के स्टेप में हमारा अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम हथेली में अंगूठे को साफ करना भूल जाते हैं, तो उसको अच्छे से दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ में लेके और बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ में लेके रगड़िए। और लास्ट में अपनी कलाइयों को मत भूल जाइए, क्योंकि जब भी आप खाना खा रहे हैं या कुछ पकड़ रहे हैं तो वो कलाइयां उसको टच कर सकती है। और आखिर में आपके नेल्स या नाखून को रगड़ सकते हैं। ये दोनों स्टेप्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे आप कलाई को पहले साफ कर लीजिए या नाखून को पहले साफ कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस करीब करीब 15 से 20 सेकंड तक कम से कम चलना चाहिए। उसके बाद आप वापस बहते हुए पानी के नीचे अपने हाथ रखिए और उसको अच्छी तरह से साफ कर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और 10th स्टेप कि कैसे अपने धुले हुए हाथ को ड्राई करना है, यानी सुखाना है। या तो आप बहुत ही जहां पर धूप आ रही है उसके सामने आपके हाथ रख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर में सूख जाएंगे, या उसको एयर ड्राई कीजिए कि हवा जहां आ रही है वहां पे रख दीजिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कोई भी साफ कपड़े से उसको पोंछ लीजिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि हाथ धोने के बाद अगर हमने साफ कपड़ा यूज नहीं किया है तो हमारे ये 10 स्टेप जो हम 20 सेकंड तक पानी और साबुन हमने हाथ पर लगाया वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हाथ को सुखाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम हमारे हाथ को इतना साफ कर रहे हैं तो हाथों से फैलती बीमारियां, इन द सेंस कि चाहे वो हमारे चेहरे की बीमारियां हो, आंखों की बीमारियां हो, सांस की बीमारियां हो या पेट की बीमारियां हो, उन सबको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में, भारत देश में 80% बीमारियां जिसे हम लोग फूड या वाटर बॉर्न बोलते हैं कि वो या तो पानी से फैलती है या खाने से फैलती है। और इन दोनों प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका फैलने का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है हमारे हाथ। अगर हमारे हाथ साफ रहे तो हमारी ये 90% बीमारियां जैसे कि कॉलेरा है, डायरिया है, पीलिया है, उन सब से हम बच सकते हैं। उसी तरह से जब हम हैंड वॉशिंग की बात कर रहे हैं तो पूरे शरीर को भी साफ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम अपने चेहरे की सफाई की बात करेंगे तो हमारे चेहरे की जो स्किन है, चमड़ी है, वो 2 प्रकार की होती है। एक ड्राई यानी सूखी और कुछ लोगों की ऑयली स्किन यानी चिपचिपी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ दिन में 1 बार चेहरा धोइए, वो इनफ हो जाएगा। अगर आपकी स्किन चिपचिपी है तो 2 बार चेहरा धोइए।
अगर कहीं पर आपकी स्किन ड्राई है और कहीं पे चिपचिपी है तो 2 बार चेहरा धोइए। जब भी आप चेहरा धोते हैं तो आपकी आंखों पर कभी भी साबुन या कोई भी तरह का क्लिंजर मतलब कि लिक्विड सोप मत लगाइए। जब आपके चेहरा धुलने के बाद सिर्फ नरम साफ सुथरे रुमाल से उसको पोंछ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम हमारे चेहरे को साफ सुथरा रखते हैं तो हम मेनली आंखों की बीमारियों से बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं, जैसे कि ये आंजनी जो आंख का एक इन्फेक्शन है, कंजंक्टिवाइटिस, उसी तरह से आईलिड के अंदर की स्वेलिंग, क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं उसकी वजह से बहुत बार छोटे बच्चों में ब्लाइंडनेस या अंधापन आ सकता है। और इन चीजों को सिर्फ अगर अपना हाथ और मुंह स्वस्थ और साफ रख रहे हैं तो बच सकते हैं। इसके अलावा मुहासे या नाक पे इन्फेक्शन होना भी आप टाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हेयर केयर, बाल। हम सब जानते हैं कि जब छोटे थे, यार अभी आप इतने छोटे हैं तो बाल धोने से बहुत भागते हैं। आपकी मम्मी आपको पकड़ पकड़ के आपके बाल धुलवाती होंगी, क्योंकि बालों में जब साबुन लग जाता है या शैम्पू लग जाता है वो आंख पर आता है और आपको आंख में जलन होती है, उसकी वजह से आप उससे भागते हैं। पर बच्चों, बालों की सफाई उतनी जरूरी है जितनी आपके हाथ या मुंह की है, क्योंकि कई बार हम लोग इनएडवर्टेंटली बिना समझे विचारे या जानबूझकर नहीं, पर ऐसे ही कई बार हमारे बाल में हाथ चला जाएगा या हम उसको बार बार छुए हुए जर्म्स, हमारे जर्म्स अगेन हमारे मुंह में जाएंगे। और में एक बार बाल धोना, रोज उसको 2 टाइम कंघी करना, जरूरत पड़े तब हफ्ते में 2 या 3 बार उसको अच्छी तरह से ऑयलिंग करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी से हम बहुत सारी बीमारियां जैसे कि रूसी, स्किन इन्फेक्शन और जुएं आदि टाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाथिंग, नहाना। ये तो सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हमें कम से कम दिन में 1 बार रोज नहाना चाहिए और अगर पॉसिबल है तो 2 बार नहाना चाहिए। जो भी आप पानी नहाने के लिए यूज कर रहे हैं वो थोड़ा ल्यूकवार्म यानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाना अपने लिए हानिकारक होता है। जब भी आप नहाते हैं तो एक कोई भी अच्छी क्वालिटी का साबुन या लिक्विड सोप यूज कर सकते हैं और नहाने के बाद उसको अच्छे टॉवल से या तौलिए से पोंछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास ध्यान रखिए कि तौलिया बिल्कुल साफ होना चाहिए, चाहे वो पतला सा गमछा हो, कोई भी पुराना कपड़ा हो, पर वो रोज जितनी बार भी आप नहा रहे हैं वो अच्छी तरह से धो के उसको ब्राइट सनलाइट में यानी जहां पे धूप आ रही है वहां पर आप सुखाइए, तो उससे भी आपको स्किन की बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। अब लास्ट में, नॉट लास्ट बट सेकंड लास्ट इज ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रश, जो आप ब्रश कर रहे हैं उसकी जो कोई भी ब्रश आप यूज कीजिए, कोई भी टूथपेस्ट यूज कीजिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो ब्रशिंग की पैटर्न है, जब हम सुबह या रात को दोनों टाइम जब करते हैं तो ब्रश के ऊपर इतना सा यानी एक मूंगफली जितना टूथपेस्ट लगाइए और अपने दांतों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अच्छी तरह से उसको घिसिए, न कि दाएं बाएं। इस तरह से ब्रश करना सही नहीं है, हमें ब्रश ऊपर से नीचे करना है। कई लोग आजकल माउथ वॉश यूज करते हैं पर वो ब्रश का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं परंतु ब्रश करना ज्यादा जरूरी है। और इंडियन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए जीभ की सफाई करनी जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा मीठा या तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। आखिर में आते हैं हमारे पैर। कई बार हम पूरे शरीर का ध्यान तो रख लेते हैं पर पैर भी हम पैर धोते हैं, चाहे नहाने के लिए अच्छी तरह से धोए। जब नहाने जा रहे हैं तो नहाने के टाइम पर सिर्फ पैरों का ऊपर का पार्ट नहीं पर तलवे को भी साबुन लगा के साफ करें और उसके बाद उसको ड्राई होने दें, उसको एकदम सूखा हो जाने दीजिए ताकि 2 उंगलियों की, पैरों की उंगलियों के बीच में आपको इन्फेक्शन ना हो। वही चीज आप मोजे या जुराबों के साथ करना पड़ता है।
कि जब भी आप उसको यूज करते हैं तो सुबह से अगर शाम तक आप स्कूल गए हैं या बाहर गए हैं तो शाम को आके वो मोजे धो डालिए, धूप में सुखाइए और उसके बाद ही उसको यूज करें। सिमिलरली सही माप की आप फुटवेयर, चप्पल या जूते पहनिए। ये जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है तो पर्सनल हाइजीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल आ गई है, वो मास्क। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक जो तरीका है वो बिल्कुल सही है मास्क पहनने का, दूसरे दो तरीके गलत हैं। जब भी आप मास्क पहन रहे हैं तो अच्छी तरह से आपका नाक, मुंह व दाढ़ी कवर होनी चाहिए। यह मास्क कभी भी नाक से नीचे या सिर्फ दाढ़ी पे लटकाइए नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे हम कोरोना से या कोई भी बीमारी से रक्षण नहीं पाते हैं। जो भी मास्क आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े का हो या डिस्पोजेबल मास्क हो, अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं तो वो यूज कंप्लीट होने के बाद उसको सही से कूड़ेदान में नष्ट कीजिए। और अगर आप रीयूजेबल यानी कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो वो जिस दिन आपने पहना है, शाम को स्कूल से घर आने के बाद या बाहर से कहीं से भी घर पे आने के बाद उसको अच्छी तरह से धो दीजिए, धूप में सुखाइए, एक दिन उसको ड्राई होने दीजिए और उसके तीसरे दिन मास्क यूज कीजिए। तो अगर आपके पास 3 मास्क होंगे तो वो आपको बहुत कंफर्टेबली, आराम से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है मेंटल हाइजीन यानी मानसिक स्वच्छता। सब सोचेंगे कि सुबह हो गए, अब ये मानसिक हाइजीन क्या है या मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन यानी आपकी मन की स्वच्छता। मन की स्वच्छता हमें ये प्रेरणा दी महात्मा गांधी ने, जिनके 3 बंदरों ने, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। वही चीज मेंटल हाइजीन कि हमारी कोई भी चीज, हमारे यहाँ कोई भी काम दूसरे लोगों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे बड़ों की, हमारे टीचर्स की, गुरु की हम अच्छी तरह से बात माने, हमारे दोस्तों से अच्छा व्यवहार रखें, हम खुद अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छी नींद ले, अच्छी तरह से खाना खाए, अच्छी तरह से पानी पिए, जिससे हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हाइजीन हमारी मेंटेन रहती है। जो सेकंड पार्ट हमने बात करी थी, एनवायरमेंटल या हमारी सराउंडिंग। हमारा शरीर तभी स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जब अगर हमारा एनवायरमेंट, हमारा घर, हमारा आंगन, हमारा शहर स्वच्छ है। अगर हमारे शहर और गांव स्वच्छ रहेंगे तो ही हमारा देश स्वच्छ रहेगा। बहुत सारी बातें इसके बारे में हो चुकी है, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से बहुत सी बीमारियां होती है। जैसे जो भी मच्छर जन्य बीमारियां हैं, अभी ठंडी शुरू हो गई है तो मच्छर बहुत होंगे, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू वगैरह, चिकनगुनिया वगैरह होता है। वो अगर हम हमारा घर साफ रखते हैं, आजू बाजू में कोई कूड़ेदान में ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं होने देते हैं, पानी को जमने नहीं देते हैं, तो ये मच्छर से होती सभी बीमारियां हम दूर भगा सकते हैं। सिमिलरली शौचालय का उपयोग करें और जो भी हम कचरा है उसको हो सके जितना रिड्यूस। वो एक साल वो इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगा तो चलेगा। Please, can you unmute that person, please? Sorry, ma'am. I'm really sorry about this. Please continue. I'm only. Should I continue? Yes, ma'am. Yes, Please, ma'am. Should I please go continue? ahead. So important thing is कि जब हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है, उसको उसकी जगह पर शिफ्ट करना है, और जो जो चीजें हम रीयूज कर सकते हैं ताकि हम कचरे का लोड भी कम करें और हमारे पर्यावरण को बचाएं। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत छोटे बच्चों, हमने ये पाया है अराउंड बिटवीन द एज ऑफ 10 and 15 हुआ है, उसको आप जैसे एनजीओज और हम जैसे एनजीओ जो रोटरी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, इसको भी एक अपने को मिशन बना के बच्चे इन मिसयूजेस में ना पहुंचे उसका ध्यान रखना है। मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले एक छोटी सी पोएम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके स्क्रीन पर दिख रही है, मुझे बहुत पसंद आई थी इसलिए मैंने ऐड किया है। जल मलिन करोगे तो
जल मलिन करोगे तो प्यास कैसे बुझाओगे? मतलब आप पानी गंदा करोगे तो पियोगे क्या? हवा दूषित करोगे तो श्वास नहीं ले पाओगे, हवा दूषित करोगे तो श्वास नहीं ले पाओगे। बिस्तर गंदे करोगे तो सोने कहाँ पर जाओगे? बिस्तर गंदे करोगे तो सोने कहाँ पर जाओगे? क्लास साफ नहीं करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? क्लास साफ नहीं करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? मन अपवित्र करोगे तो मानव नहीं कहलाओगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I just wanted to basically ask you if we have time, if any kids have any questions, if they want to ask, do you have the time to answer that? Because this was all in itself. I mean, it was enough. That what you've told. Just I wanted to ask you if you are available for any question. If there is, Yeah, you have 2 minutes for the say question. around next 10 to 15 minutes. ओके ग्रेट मैम थैंक यू वेरी मच। बच्चों आपको मैम ने जो समझाया बताया वो आपको समझ में आया? सबको थम्स अप कर दीजिए जिन जिन बच्चों को समझ में आया। वेरी गुड वेरी नाइस। और ये आपको अब डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना है, ठीक है? बिकॉज आप अगर आप अपने आप को और अपने पर्यावरण को अगर आप साफ रखेंगे तो आपका हेल्थ परफेक्ट रहेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे। वेरी गुड। अब अच्छा बच्चों, अब आपको किसी को डाउट है तो हैंड रेज करिए, बटन हैंड रेज का दबा दीजिए, उसमें फिर हम आपसे पूछ लेंगे। जिन जिन बच्चों को डाउट है, मैम अभी हैं हमारे साथ 10 मिनट तक, तो किसी को भी बच्चों को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। शिवानी कैन यू टेक ओवर प्लीज? बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं वेरी नाइस क्लास मैम। ओके, एक कनिष्का अनम्यूट करो। कनिष्का करो। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। क्या पूछना चाहते हो आप? पूछो मैम। जैसे आपने बताया था वो हैंड वॉश कुछ ऐसे करने थे ना? एक सेकंड, कैन यू स्पॉटलाइट हर? स्पॉटलाइट पे तो है वो। कनिष्का स्पॉटलाइट पे है। एक बार कनिष्का, एक बार मैम को फिर दिखाइए थम्स का, जैसे आप दिखा रहे थे। समांतु प्लीज आप स्क्रीन शेयर करना बंद करें। समांतु शिवानी के निवास। हाँ बोलो। हाँ मेरी मैम मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया था हैंड वॉश करने का, उससे अलग जब मैं बाहर से आती हूँ तब मैं कुछ ऐसे करती हूँ। वेरी गुड कनिष्का, वेरी नाइस। और बच्चों किसी को स्पॉटलाइट पे कनिष्का दिख रही है ना? Yeah, she's on spotlight. I think ma'am she just did the right way of hand wash, तो I think उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह जैसे आपने बताया वैसे ही करा था। वो आपको दिखाना चाह रहे थे कि she was right or not. और कोई बच्चे हैं जिनको और कोई डाउट है मैम से? Anybody? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ महात्मा फूले करके एक बच्ची है। हाँ बच्चा अनम्यूट करो अपने आप को। मैम मुझे पूछना है कि आपने बताया जैसे पानी और खाने से ये बीमार पड़ते हैं, तो फिर कोरोना कहाँ से आया है? कोरोना जो है वो खाने या पानी से नहीं आता है, परंतु वो एयरबॉर्न है, या छींकता है। जो कोरोना के वायरस या जर्म से सब जगह पर फैलते हैं।
यस। और वो जहां जहां पर भी फैलते हैं उस जगह पर वो काफी टाइम पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोरोना हुआ है, मैंने छींक खाई और इस टेबल के ऊपर वो कोरोना के जर्म्स गिरे, फिर अगर आप वहां पर आए और आपका हाथ उसके ऊपर गिर गया, और आपने फिर वही कोरोना हो सकता है। ग्रेट। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चा। और कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ और ये अब सब बच्चे जो मैम ने बताया डेली फॉलो करेंगे ना? प्रॉमिस डेली फॉलो करेंगे बिल्कुल। और बच्चों जो अगर किसी को डाउट है तो हम इन मैम की एक यूट्यूब वीडियो भी डाउनलोड करेंगे, आप कभी भी अपने पैशन गुरु पेज पे जाके वापस आप देख सकते हैं ये। All right, ma'am. Thank you very much for your presence, ma'am. Thank you so much that we were able to impart so much of knowledge with these kids. इन बच्चों को बहुत सीख मिली है, मैम. Thank you for your time, ma'am. For inviting me. It's a pleasure, ma'am. It's a pleasure hearing you, ma'am. All kids वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे बच्चे आपके, हमारे मतलब बहुत अच्छी तरह सुन रहे थे आपसे बच्चे से. Thank you. Hi Rizwana, thank you so much for arranging this with with the doctor. This is, our pleasure to be able to attend this class. I am really happy to be able to attend this class. Thank you very much, Rizwana. Thank you so much, Vinay sir. Thank you, Mr. Zubindar. Thank you very much. Really very much, बहुत अच्छा लगा इसे बच्चों को देख के, खुश हुआ मेरा कि आप ये लेवल पर जाके काम करते हैं. Really appreciable. Thank you, sir. Rupali, what was the attendance for today's class? Hello, Vinay. You're mute. Okay. Is it? Am I audible now? Yes, you're audible now. Yeah. We have almost like 175 kids with us. 175 kids. Thank you, sir. Really amazing. Thank you, sir. So thank you for so much for giving these 175 kids the knowledge that they require to be healthy, sir. मतलब इन बच्चों के लिए ये मतलब बहुत अच्छी आप क्लास थी, sir. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Pratisha Ben. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Shivani, you can see off the kids now. ओके बच्चों, थैंक यू. आप लोगों ने सबने सुना ना मैम ने आपको कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई. तो आप सब लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग ध्यान रखोगे सारी बातें, है ना? क्योंकि ये सारी बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है. सब लोग मुझे थंब दिखाओ अपना. सब लोग ये सारे स्टेप याद रखोगे ना? ओके. तो ये हम स्टेप याद रखेंगे और हम ऐसे चलेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे होंगे ना तो थोड़े दिन में बीमार पड़ जाते हैं. तो वो यही रीजन होता है क्योंकि हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन अभी हमें मैम ने इतनी सारी चीजें बताई, इतनी सारी नॉलेज दी, तो अभी हम अपने डॉक्टर अपने आप बन सकते हैं, है ना? कि हाँ, हम अपनी चीजों को ध्यान रखें. ठीक है? ओके. थैंक यू बच्चों. थैंक यू. हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. ओके. ओके. बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू एवरीवन.